अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या होती है? अब डेफिनेशन समझिए अल्लाह के वली की। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वली वो है जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। यानी वो होते बज़ाहिर चटाई पर बैठने वाले, टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाले, लेकिन उनके चेहरे पर इतना सुकून होता है कि देखो तो खुदा याद आ जाए। और उनके देने की पोजीशन ऐसी होती है कि खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिलाते हुए नजर आते हैं। और एक खास बात सुकून के लिए, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनके चेहरे पे सुकून होता है, वो मुतमईन होते हैं, इसलिए कि उनकी देने की आदत होती है। एक बड़ी प्यारी बात इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने अर्ज करूंगा। आप में से बहुत सारे साहिब इल्म माशाअल्लाह, बुलबुल बाक़ी मदीना और दीगर उलमा भी और तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे हजरात भी। थोड़ा सा जब देने की आदत होती है ना, तो पहले थोड़ा थोड़ा देते हैं तो सुकून मिलता है, फिर देने की आदत बनती चली जाती है तो फिर ये होता है कि सब कुछ देकर सुकून मिलता है। इसको समझाऊं, इसको समझाऊं। अल्लाह अकबर। शहीद के बारे में कहा जाता है कि उसने जामे शहादत नोश फरमाया। लफ्ज़ जाम इस्तेमाल किया जाता है, जामे शहादत, यानी पहले थोड़ा थोड़ा वो दिया करते थे, उन्हें खुशी मिलती थी, फिर उन्होंने इतना दे दिया, इतना दे दिया कि देने के बाद शहादत सब कुछ दे दिया। तो अब वो सब कुछ देने के बाद ऐसा हुआ कि शहादत का जाम ही उन्होंने पी लिया। और ये जाम पीने के बाद जब कयामत में रब्बे कदीर उनसे पूछेगा क्या चाहते हो, दुनिया में जाना चाहते हो या यहां रहना चाहते हो, तो कहेंगे मौला जो मजा, देखिए खुशी, जो मजा सिर्फ हाथ कटाने में नहीं, पैर कटाने में नहीं, 2 रुपया देने 4 रुपया देने में नहीं, तेरे नाम पर सर कटाने में आता था, वो हमें जन्नत में भी नहीं आता। तो देने वाले को खुशी पूरा वजूद दे करके भी हासिल हो जाती है जो अल्लाह के नाम पे इंसान देता है। याद रखें, अल्लाह वालों की शान ये है कि वो जिंदगी में मुतमईन इसलिए नजर आते थे कि मौजूद से मोहब्बत करने की बजाय खुदा के यहां जो बाकी है उससे वो मोहब्बत करते थे जो उसके पास। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, और हमेशा याद रखें, जो कुछ हमारे पास है वो परमानेंट नहीं है, और जो अल्लाह के पास है वो परमानेंट है। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक। जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था मक्के मुकर्रमा जाते हुए एक स्कॉलर का, बड़ी प्यारी बात, कोई आलिम तो नहीं है वो, लेकिन ऐसे ही वो बात करते करते उनकी एक बात बड़ी मुझे प्यारी लगी, तवज्जो चाहूंगा। आदमी की सोच, आपकी हमारी सोच क्या है? देंगे तो कम होगा, देंगे तो कम होगा। हालांकि ये सोच सही नहीं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोसी के यहां किसी बर्तन में आपने सालन या बिरयानी भिजवा दी, तो गैरतमंद जो होगा ना, वो आपका खाली बर्तन नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ उसमें डाल करके भेजेगा। तो मुझे बताइए, जब एक गैरतमंद इंसान जो है उसके यहां भरा हुआ बर्तन भेजा जाए तो वो खाली लौटाने में शर्म महसूस करता है, तो जब कोई अल्लाह के नाम पर दे तो अल्लाह उसे खाली लौटाने में शर्म महसूस नहीं करेगा। सोच आप, इसीलिए अल्लाह वाले खूब देते थे, वो लुटाते थे, उनको लुटाने वो जमीन पर थे तब भी लुटाते थे, आराम कर रहे हैं तब भी लुटा रहे हैं। तो इसीलिए पहली चीज खुशी की जो है ना वो देने में है। आप जिंदगी में देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, आप कैपेबल हैं, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, और आप जब चाहें किसी भी होटल में जाकर या किसी भी होटल में ऑर्डर करके खाना मंगवा सकते हैं। आपने पहले ऑर्डर किया खाने का, खाना आ गया, टेबल पर आप खाना सजाए हुए हैं, अचानक कोई ऐसा गरीब एंटर हुआ जो भूखा था और उसने कहा कि बहुत भूखा हूं। आप उस वक्त वो सारा खाना उठाकर उसे दे देते हैं। उसके जवाब में जब वो ये कहेगा, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे, ये जुमले जब वो कहेगा ना, तो इन जुमलों को सुनने के बाद जो आपको खुशी नसीब होगी, वो खुशी अगर आप वो खाना खा लेते ना तब भी आपको नसीब ना होती। और इसी के साथ साथ एक जुमला और भी जहन के अंदर महफूज कर लें, खुशी किसी को देने से खुशी मिला करती है। किसी को खुशी दो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, किसी को गम देकर खुशी की तुम उम्मीद नहीं रख सकते। आज हमारी पोजीशन क्या है? हम लोगों को गम देकर उससे खुशी की उम्मीद रखते हैं, तो कभी नहीं। आप याद रखें, जिंदगी में किया हुआ अच्छा काम
कभी न कभी हमें किसी न किसी शक्ल में हमारे सामने पलट करके आता है। आपने जिंदगी में किसी के साथ अच्छा किया, इंशाअल्लाह लजीम आपके लिए अच्छा होगा। अर्ज करने का मंशा यह है कि देने में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने खुशी रखी है। आप देने वाले बने, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल खुशी की नेमतों से आपको माला माल फरमाएगा। अब क्या चीज पर हमें खुशी हासिल करनी चाहिए, महसूस करना चाहिए? यहां पर जितने भी हैं मैं समझता हूं सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद कामिला है कि ईमान वाले ही हैं, मुसलमान सब हाजिर हैं। मैं आपको समझाऊं हम किस चीज पर खुशी मनाते हैं और कुरान किस चीज पर खुशी मनाने का हुक्म देता है। मैंने जितनी बातें अभी कही ना वो सब तमहीद के तौर पर मैंने कही। अब मैं आयत की तरफ आता हूं। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, कुल, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए। और यहां ये बात मैं कह दूं कि जो कहने के लिए हुजूर से कहा गया ना वो हुजूर ही कह सकते हैं, हमें कहने का हक नहीं। हुजूर से कहा गया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हमसे नहीं कहा गया कि हम हुजूर को बशर कहें, ये हुजूर से कहा गया कि तुम कहो। तो जो हुजूर से कहा गया वो हुजूर ही कहें, हम ना कहें, वो हम ना कहें। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमाते हैं, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल व बिरहमतिही, और उसी की रहमत, और उसी पर चाहिए कि खुशी करें। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत, उसी पर चाहिए कि खुशी करें। अब फजल क्या है और रहमत क्या है इसको थोड़ा समझ लें। इसमें मुफस्सिरीन के अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि फजल से मुराद इस्लाम है और रहमत से मुराद कुरान है। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि फजल से मुराद कुरान है और रहमत से मुराद अहादीस है। और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के बारे में फरमाया। यानी अगर तुम्हें खुशी मनाना ही है, और फिर कुरान के अगले जुमले पर आप कुर्बान जाइए, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो कुछ भी तुमने जमा कर रखा है, जितना भी तुम्हारे पास है, इन सारी चीजों के मिलने पर खुशी नहीं। अगर तुम्हें खुशी मनानी है तो इस्लाम के मिलने पर, कुरान के मिलने पर खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत के मिलने पर खुशी मनाओ, हुजूर के मिलने पर खुशी मनाओ। और आज पूरी दुनिया के अंदर अगर उम्मत मुस्लिमा बेचैन है तो उसकी वजह यह है कि जो उसके पास दौलत मौजूद है उसके होते हुए उस पर खुशी मनाने की बजाय वो चीज जो फना हो जाने वाली है उसके न मिलने पर वो खुद अफसोस का इजहार कर रहा है। अगर कोई शख्स ये सोच ले कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम मेरे पास है, वो ये सोच ले कि मेरे हाथों में दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो ये सोच ले कि मुझे कुरान जैसी अजीम नेमत और अजीम दौलत अल्लाह ने अता फरमाई, तो इस पर तो वो रोजाना खुशी मनाए, रोजाना खुशी मनाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी कौम का मिजाज इससे बरअक्स हो चुका कि उसे बड़ी मादरत के साथ बुरा ना लगे तो अब तो मुसलमान होने पर भी कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कहां से उन्हें खुशी होगी? मुझे याद आ रहा है कमोबेश 100-150 साल पुराना एक वाकया, तक़सीम हिंद से पहले का वाकया है गालिबन। यूरोपियन कंट्री से, किसी एक कंट्री से एक कपल हिंदुस्तान आया, एक होटल में उन्होंने क़याम किया और उसके बाद मुंबई की सरजमीन पर मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया, विजिट की और सब अच्छे अच्छे इलाके देखे, घूमने के इलाके देखे। उसके बाद गाइड से उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज जो रह गई और हम न देखे हो हमें बता दो। तो उसे एक झोपड़पट्टी के बारे में गाइड ने बताया कि ये झोपड़पट्टी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, वो तुमने नहीं देखा। तो गाइड को उन्होंने पूछा कि झोपड़पट्टी कैसी है, तो उन्होंने बताया कि भाई झोपड़पट्टी की पोजीशन ऐसी है कि बहुत तंग कमरे के अंदर, तंग गलियों के अंदर फैमिलीज रहती हैं, छोटे छोटे कमरों के अंदर, उनकी जिंदगी बड़ी अजीब है। तो शौहर ने कहा मुझे नहीं जाना, तो बीवी ने कहा नहीं मुझे जाना है, कहीं मेरे दिल में ये हसरत न रह जाए कि मैंने क्यों नहीं देखा। गाइड के साथ बीवी चली। जैसे झोपड़पट्टी में एंटर हुई तो आप जानते हैं कि स्लम एरिया के अंदर इतनी तंग गलियां, बच्चे पेशाब कर रहे हैं, अंदर कमरे के अंदर लोग बनियान उतारे लुंगी के अंदर पड़े हुए हैं, गर्मी हो रही है, अजीब सिचुएशन होती है। आप जानते हैं मुंबई के रहने वाले, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब वो औरत गलियों से गुजर रही है तो देख रही है किसी का चेहरा उतरा हुआ है, किसी का चेहरा कैसा, पर्दे तो अभी गर्मी की वजह से लगे हुए नहीं, तो घर खुले हुए हैं। और सब एक घर की पोजीशन ऐसी थी कि वहां एक खातून मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी, पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था
वो औरत जो क्रिश्चियन थी वो वहीं खड़ी रही और सोची जरा ये नमाज पढ़ ले तो मैं इससे कुछ पूछूं। गाइड से कहा कि ये फ्री हो जाए तो मुझे इससे कुछ सवाल करना है। कहा ठीक है। वो जैसे ही सलाम फेरी तो सलाम फेरते ही जो है वो गाइड ने उस खातून से पूछा कि क्या पूछना चाहती हो। बोले मैं इसके चेहरे पे सुकून देख रही हूँ, तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जितना इसका कमरा है उससे कई गुना बड़ा तो मेरा बाथरूम है, लेकिन मैं परेशान हूं इस तंग घर के अंदर इसके चेहरे पे जो सुकून नजर आता है वो सुकून हमारी जिंदगी में नहीं है। तो आखिर क्या इसके दिमाग के अंदर चीज है जिसकी वजह से वो इतनी मुतमईन है और इतनी खुश है, जरा इससे पूछो। जब उससे पूछा गया, गाइड ने जब पूछा, उसका जवाब सुनिए। वो कहती है देखो ऐसा है कि बंगलों में भी अगर कोई रहे तो भी उसे मरना है, फ्लैट में रहे तो भी मरना है, और मैं झोपड़े में रह रही हूं मुझे भी मरना है। असल खुशी दुनिया की नहीं। तवज्जो चाहूंगा, असल खुशी दुनिया की नहीं। अब तुम जानना चाहती हो कि मैं क्यों खुश और मुतमईन हूं। रीजन सबसे बड़ा यह है कि मुझे अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की है, मरूंगी तो अल्लाह मुझे जन्नत की नेमत अता फरमाएगा। उस परमानेंट खुशी के तसव्वुर ने मुझे यहां पर मुतमईन कर रखा है। ये एक चीज है, हमारे पास वो चीज मौजूद है फिर भी हम बेचैन हैं। हमारा दिल इन दुनिया की चीजों में लगा हुआ है, इन दुनिया की अशिया में लगा हुआ है। इसकी मोहब्बत इतनी गिर चुकी है कि ये मिले तो खुश और न मिले तो खुश नहीं। खुश रहने के लिए दो चीजें अपनी लाइफ में कंपलसरी कर लो, जैसे हो अल्लाह का शुक्र, एक चीज, और जो हो उसे एक्सेप्ट करने की आदत रखो। जहां आपने आर्टिफिशियल चीजों से जो नहीं हो उससे शो करने की आपने कोशिश की, जिंदगी में कभी आप खुश नहीं रह सकते। ओरिजिनलिटी के अंदर अल्लाह ने सुकून रखा है, नेचुरल में अल्लाह ने सुकून रखा है, आर्टिफिशियल में कतई तौर पर नहीं रखा। इस चीज को समझने के बाद अब मैं एक ऐसी आयत की तरफ आपकी तवज्जो को मबदूल कराऊंगा जिसके अंदर आप समझ जाएंगे एक बड़ा अजीम तसव्वुर अल्लाह ने अता फरमाया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के मिलने पर या बहुत सारी चीजों से महरूम होने पर अफसुर्दा हो जाते हैं, उनकी खुशी रुखसत हो जाती है। कुर्बान जाइए कुरान की इस आयत पर। एक साइकोलॉजिकल इंसान की तरबियत ये आयत कर रही है, और उसमें भी हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल जब मैं आपके सामने पेश करूंगा तो मैं ये समझता हूं कि आज की महफिल का मकसद इंशाअल्लाह अज़ीम किसी हद तक कामयाबी से हमकनार हो जाएगा। मकसद जो है आयत लिकैला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा अताकुम। एक अजीम तसव्वुर कुरान दे रहा है, एक अजीम सोच कुरान दे रहा है। क्या सोच है? कुरान कह रहा है इसलिए कि गम न खाओ उस पर जो हाथ से जाए। मिसाल के तौर पर पहले अरबपति थे, अब हमारी पोजीशन ये हो गई, इस पर गम मत खाओ। क्यों? मैं इसका रीजन बताऊंगा। जो कुछ तुम्हारे हाथ से चला गया उस पर गम मत खाओ, और इसी के साथ साथ और उस पर भी खुश मत हो जाना जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है। दोनों चीज कितनी अजीम, कितना अजीम पहलू है। जो चला गया उस पर गम मत करो, और जो है उस पर खुशी मत बनाओ। तवज्जो चाहूंगा, एक ऐसा कानून कुरान दे रहा है जिस कानून को इंसान समझ ले तो मैं समझता हूं कभी उसकी जिंदगी में अफसुर्दगी, अपसेट और गमगीन होने का मामला नहीं हो सकता। जो चला गया उसका गम मत करो, और जो है उस पर खुशी मत मनाओ। इसकी तफसीर में इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो गया उस पर गम क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि तेरे गम से पलट कर वो वापस तो आने वाला नहीं। तेरे गम करने से वो वापस तो पलट कर आने वाला नहीं, तो क्यों गम करता है? जो जाना था गया है, और जो तेरे पास है उस पर तू खुशी भी मत मना, इसलिए कि मौत इसको तेरे हाथ से छीन लेगी। जब मौत आएगी तो तेरे पास जो भी है वो सब मौत तो छीन लेगी। तू लेके तो कुछ भी नहीं जा सकता। आदमी कहता है ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, अल्लाह फरमाता है तेरा है तो लेके जा कब्र में। पता चला कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। अब आदमी कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि यार फिर क्या, कैसे जिंदगी गुजारी जाए, खुश कैसे रहा जाए। बस एक हदीस अर्ज करता हूं, और मैं समझता हूं कि अगर इसे आपने जहन में महफूज कर लिया ना तो इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो दुनिया में भी खुशी मिलेगी और आखिरत में भी खुशी मिलेगी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हें खुश कब होना है? हाय हाय सुभान अल्लाह, तुम्हें खुश कब होना है? हुजूर फरमाते हैं इज़ा सर्रत का हसनतुक, जब तुमसे नेकी हो जाए तुम खुश हो जाओ।
ایک خوشی کا دستور سرکار نے عطا فرما دیا. اور تمہیں غم میں کب گرفتار ہونا ہے؟ فساعت کا سیئۃ، جب تم سے گناہ ہو جائے تم غمگین ہو جاؤ. خوشی ہو جائے، نیکی ہو جائے، خوشی مناؤ. اس لیے کہ نیکی ایسی چیز ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. نیکی انسان کے قلب کو مطمئن کرتی ہے. غریب کا مال کھانے سے سکون نہیں، غریب کا پیٹ بھرنے سے سکون ملا کرتا ہے. آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو سکون ملے گا، گانے میں سکون نہیں ہے. آپ کسی پریشان حال کی مدد کریں گے تو سکون ملے گا، آپ کسی انسان کو پریشان کریں گے تو سکون نہیں مل سکتا. جب اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا. اور بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی، بڑی پیاری بات. خوشی وہ ہے جسے یاد کر کے بھی خوشی ہو. آپ حج کرنے گئے، واپس آ گئے، کیا کہنا، کیا عرفات کا منظر تھا. یاد آ گئی وہ چیز، پھر بھی آپ کو خوشی ہو رہی. یعنی وہ کام جس کے کرنے کے یاد آنے پر بھی خوشی ہو، حقیقی معنوں میں وہ خوشی ہے. تو ایسا کام انسان دنیا میں کرے ہی نہیں جس کے کرنے کا یاد آتے ہی افسوس ہو، میں نے ایسا کیوں کیا. ایسے کام کرو کہ جب وہ کام بھی یاد آ جائے تو تمہیں خوشی نصیب ہو جایا کرے. یہ سب سے اہم خوشی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.